मेरे प्यारे दोस्तों, रघुवंशम जो कालिदास कृत लोकप्रिय पुस्तक है, उसी से ली गई है। राजा दिलीप अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। वे एक अत्यंत निडर, धर्मज्ञ, कर्तव्यपरायण एवं प्रजापालक राजा थे। धन अर्जित करने के लिए उन्हें कोई लोभ न था। वे सदा प्रजा की सुख सुविधा एवं न्याय के लिए तत्पर रहते थे। सांसारिक सुख के लिए भी उनका कोई मोह नहीं था। वे निडर होकर अपनी रक्षा करते थे। बड़े धीरज के साथ वे अपने धर्म का पालन करते थे। वे अपनी विद्वता का अपने कभी भी बखान नहीं करते थे। सांसारिक भोगों को वे अपने पास भटकने भी नहीं देते थे। राजा दिलीप की कामना थी कि उनकी पत्नी सुदक्षिणा उनके समान ही तेजस्वी एवं ओजस्वी पुत्र का जन्म दे। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और राजा का मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा था। इसलिए पुत्र प्राप्ति की उपाय पूछने के लिए वे पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वे महर्षि वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए। कुल गुरु वशिष्ठ एवं उनकी पत्नी अरुंधति को भी प्रणाम किए। दोनों ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ ने राजा से अपनी कुटिया में पधारने का कारण पूछा। राजा ने वशिष्ठ जी से कहा, आपका मंत्र मेरे बाण से भी शक्तिशाली है। आपके मंत्र एवं आपकी कृपा से मैं प्रजा सहित सकुशल हूँ, लेकिन न जाने किस पाप के चलते मुझे संतान नहीं है। कृपा करके इसका कारण बताइए। वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम अभी तक निसंतान हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महर्षि जी, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? कृपा करके बताइए। महर्षि बोले, राजन, एक बार की बात है, जब देवताओं की सहायतार्थ एक युद्ध करके आप लौट रहे थे, तब रास्ते में एक बट वृक्ष के नीचे कामधेनु नामक गाय विश्राम कर रही थी। तुम्हारा अपराध यही है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया। जबकि रास्ते में कोई गोवंश दिखाई दे तो धर्म के अनुसार उन्हें प्रणाम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तब राजा ने विनीत स्वर में पूछा, महर्षि, अब इसका निवारण क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मेरी गाय नंदिनी है, जो कामधेनु की पुत्री है। इसे ले जाओ और इसकी सेवा करो। यह जब प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि ने राजा को विदा किया। राजा दिलीप गाय को लाकर उसकी सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वह भी उसके साथ चलते। जब वह रुक जाती तो वह भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। रात को वह गौशाला में ही सोया करते थे। एक दिन नंदिनी चरने के लिए वन की ओर चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे गए। तस्या खुरन्या सपवित्र पांशु, राजा गाय की खुरी खुरी चला करते थे। तब तक एक सिंह आया एवं गाय पर झपटा। राजा बोले, बनराज, इस गाय को मत खाओ, नहीं तो तुम मेरे बाण का शिकार बन जाओगे। तब सिंह बोला, हे राजन, आप तो एक न्याय प्रिय राजा है। अब बताइए, गाय तो मेरी शिकार है, यही मेरी आहार है। मैं भूखा हूँ, क्या करूँ, क्या खाऊं? राजा बोले, किंतु यह मेरी माँ है। कोई पुत्र अपनी माँ को कैसे खाने देगा? इसके बदले में आप मेरा मांस खा लीजिए। तब सिंह राजा की तरफ झपटा। राजा अपने शरीर को सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। सिंह राजा की निडरता एवं वत्सलता को देखकर अंतर ध्यान हो गया। तब गाय बोली, हे राजन, ये सब माया जाल मैंने ही रची थी। जाओ, अब आपको संतान होगी और उसी के नाम पर आपके वंश का नाम होगा। यह कहकर गाय भी अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात उनकी पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से धर्मज्ञ रघु जन्म लिए एवं उन्हीं के नाम पर रघुकुल बना। भगवान राम इसी कुल के वंशज हैं।
इस तरह आज की कथा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।